गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द हिंदी क्लास। टुडे आई रीड चैप्टर नंबर 4, स्पर्श का चैप्टर नंबर 4। विचार लो कि मृत्यु हो, ना मृत्यु से डरो कभी। कवि पाठकों को कहता है कि तुम एक न एक दिन अवश्य मरना ही है, ठीक है, इसीलिए डरो मत। मरो परंतु जो मरो की याद करे सभी। मरना है तो वैसी मौत मरो, गौरवशाली काम करके, महान काम करके मौत मरो कि तुम्हें बाद में भी लोग याद करें, ठीक है। हुई ना यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। कहते कि ऐसी मौत के बिना मरना व्यर्थ है, बिना कोई विशेष कार्य के जी के लिए जीना तो व्यर्थ है। जो मनुष्य स्वयं अपने लिए ही नहीं जीता बल्कि समाज के लिए जीता है, वह कभी नहीं मरा करता, वह हमेशा अमर होता है, ठीक है। वही पशु प्रवृत्ति है, आप ही चरे। कहते स्वयं अपने लिए खाना कमाना जीना तो वो तो पशु के जैसा स्वभाव हो गया, ठीक है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरता है, संपूर्ण मनुष्य के लिए मरता है, संपूर्ण मनुष्य के लिए जीता है, ठीक है, समाज के लिए जीता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। कहते मेधाश्याम जी गुप्त जी कहते हैं कि सरस्वती उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती है, उसी उदार से दरा कृतार्थ भाव मनाती। कहते सरस्वती उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती है जो इस अनंत संसार के साथ अखंड आत्मीयता रखता है। यह धरती भी उसी उदार मनुष्य को जनकर स्वयं को धन्य मानती है। उसी उदार की सदा संजीव कृति गूंजती है, ठीक है जी। कृति मतलब यश, जो सारे संसार में अपने तत्व का प्रसार करता है, उसी उदार मनुष्य का सुयश सदा सदा के लिए गूंजता रहता है। क्लियर है बच्चे? गूंजता रहता है। उसी उदार की सदा संजीव कृति पूजती, उसी उदार की समस्त सृष्टि पूजती, उसे पूरा सृष्टि पूरी सृष्टि जो है उसे पूजती है, ठीक है, उसका आदर करती है। उसी उदार मनुष्य को सारी धरती के लोग पूजते हैं। अखंड आत्मय भाव को असीम विश्व से भरे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कहते जो सारी सृष्टि के साथ अपने तत्व का भाव अनुभव कराता है, अपनापन जताता है, वही सच्चा मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जीता और मरता है। शुद्धार्थ मतलब भूख से पीड़ित। शुद्धार्थ रतिदेव ने दिया क्रस्तल थाल भी। कहते रतिदेव ने अपने हाथ में रखा हुआ थाल भूख से पीड़ित लोगों को दे दिया। तथा दतीची ने दिया प्रार्थ अति स्थाल जी। कहते दतीची ने, महर्षि दतीची ने क्या कर दिया, अपनी अस्थियों का, अपनी हड्डियों का दान दे दिया। क्यों दान दे दिया? देव और असुरों के संग्राम में अपने शरीर की हड्डियों का भी दान दे दिया। हर्षवीर उश्वर क्षितिज में सब मांस भी दान दिया। उशिनर कौन थे? गंधार का राजा, क्षितिज राजा, उसने अपने शरीर का मांस जो था वो भी दान में दे दिया, ठीक है। हर्षवीर करण ने शरीर चरम भी दिया। हर्षवीर करणवीर जो महाभारत में था, उसने क्या किया, अपने शरीर का जो कवच था वो भी उतार कर दे दिया ब्राह्मण को। ब्राह्मण के मांगने पर उसको भी उतार कर दे दिया। इसमें कर्ण को ना सूर्यदेव से वरदान मिला हुआ था, कवच मिला हुआ था, ठीक है, उसे कोई मार नहीं सकता था, उसने वो भी ब्राह्मण के मांगने पर ब्राह्मण को दान में दे दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनित्य देह के लिए, अनित्य देह की मरणशील, अनित्य देह मरणशील देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे, ठीक है ना। ये स्नातक काल से चला आ रहा प्राणी, तू तो अमर है, ठीक है, ये देह तो मरणशील है, कुछ ऐसा करके जा कि तू अमर हो जाए। आत्मा अमर है, शरीर तो नश्वर है, ठीक है ना, कुछ ऐसा करके जाओ कि आप अमर हो जाओ। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए ही मरता है, संपूर्ण मनुष्य के लिए मरता है, ठीक है बच्चे। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति यही है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही। सहानुभूति दूसरों के दुख को समझना, महाविभूति
महान पूंजी वशीकृत यश सदैव हमेशा। मही मतलब धरती। कवि कहता है मनुष्य के मन में सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, दूसरे के दुख को देखकर मन में करुणा जागनी चाहिए। ठीक है। विरुद्धा भाव बुद्धि बुद्ध दया प्रवाह में बहावनीति लोक करत क्या न सामने झुका। कहते कि मनुष्य के मन में सहानुभूति भावना होनी चाहिए, दूसरों के दुख को देखकर समझना चाहिए। सहानुभूति मनुष्य ही सबसे बड़ी पूंजी है, गुण के कारण सारी धरती मनुष्य के वश में रहती है। बुद्ध ने अपने कार्य से दया का जो प्रवाह बहाया, उससे उसका सारा विरोध समाप्त हो गया। हालांकि उन्होंने अपने स्वयं की सारी परंपराओं का जबरदस्त विरोध किया, किंतु उनकी करुणा को देखते हुए समाज के सभी वर्गों के लोग उनके सामने झुक गए। दया प्रवाह के आगे सभी लोग उसके सामने झुक गए। ठीक है। विनीत लोक वर्ग क्या सामने झुक रहा। ठीक है। विनीति बन गए और झुक गए। सच्चा यही है। ठीक है। वही उद्धार है परोपकार जो करे। सच्चा वही उद्धार है जो मनुष्य दूसरों के भले के लिए करता है, वही अच्छा उद्धार है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। जो मनुष्य दूसरों का भला करता है वही सच्चा उद्धार होता है। रहो ना भूल के कभी मंदार तुच्छ वित्त में। मंदाद घमंड के नशे में, तुच्छ थोड़ा सा भी, वित्त मतलब धन। कहते धन के नशे में घमंड में मत रहो। सनात जान आपको करो ना गर्वसित। सनात मेरे वीर हैं, बंधु हैं, मेरा परिवार है ना। यह जानकर अपने आप पे गर्व मत करो। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोक का नाथ साथ है। अनाथ कौन है यहाँ का? यहाँ पे कोई भी अनाथ नहीं है। त्रिलोक के स्वामी परमात्मा, तीन लोक के स्वामी भगवान, संसार के रक्षक सबके साथ हैं। दयालु दीन बंधु बड़े विशाल हाथ हैं। दयालु दीन बंधु विशाल हाथ हैं। वह ईश्वर दीनों का, गरीबों का सहारा है, दयालुओं का सहारा है। वह बहुत ही शक्तिशाली है। अतीत भाग्यहीन है, अधीर भाव जो डरे। वह सबकी सुरक्षा करते हैं, सहारा करते हैं। लेकिन जो भी मनुष्य अपने मन में अधीरता लाता है, ठीक है, वह बहुत ही अभागा है। वह सच्चा मनुष्य नहीं जो सिर्फ अपने मन के लिए, अपने लिए जीता है, वो अभागा है। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है, जो दूसरों के काम आता है, उसके लिए जीता और उसके लिए मरता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अनंत असीमित विशाल आंतरिक आकाश में देव, अनंत देव, बहुत से देव खड़े हैं। समक्ष ही सब बाबू जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। अपनी वो सब बाबू तुम्हारे सामने सब बाबू बाहें फैलाए खड़े हैं। प्रस्परालंब में से उठो और बढ़ो सभी। अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। कहते कि तुम एक अच्छा काम करो, ठीक है, लोगों के लिए जियो, तुम निर्मल जीवन जियो, देवलोक में तुम्हारा स्थान होगा। तुम इस तरह मत जियो कि दूसरों के काम ना आ सको, ठीक है। रहो ना यूँ एक में, ना काम आ सको दूसरों के, ना काम औरों का सरे कि औरों के काम तुम ना आओ। वैसा जीवन जीना व्यर्थ है। तुम्हारे होने से किसी का कोई काम ना बने तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है, ठीक है। तो सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है। मनुष्य मात्र बंधु है, वही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। कवि कहते हैं मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह संसार के सभी मनुष्य को अपना बंधु समझता है। कारण सभी मनुष्य सचमुच आपस में बंधु हैं, ठीक है। उस परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। फलानुसार क्रम के अवश्य ब्रहा भेद है। सिर्फ कर्म के आधार पर भेद है। जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा, ठीक है। जैसा कर्म करेगा वैसा ही जन्म मिलेगा, परंतु अतिरिक्त प्रमाण मानु भेद है। आंतरिक दृष्टि से सभी एक हैं। अनर्थ बंधु हीना बंधु की वथा हरे। समान है। स्वयं
वेद इस आंतरिक एकता के साक्षी संसार में सबसे बड़ा पाप वही है। अनर्थ बंधु ही न बंधु वधा हरे। कहते हैं संसार में सबसे बड़ा पाप अनर्थ पाप बंधु ही न बंधु को वधा हरे, कि एक बंधु दूसरे की कठिनाई का कष्ट ना कठिनाई को सोल्व ना करे, कष्ट दूर ना करे। सबसे बड़ा पाप तो यही है कि एक बंधु दूसरे बंधु का कष्ट दूर नहीं करता। तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, सही मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए मरता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति दिवस जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। कवि कहता है, हे पाठकों तुम जीवन में क्या करो, हे पाठकों तुम जीवन में जिस भी मार्ग पर चलना चाहते हो हंसी खुशी से चलो, ठीक है। रास्ते में संकट आए, विपत्ति आए, ठीक है, संकट आए, बाधाएं आए, विदय बाधाएं आए, उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ते जाओ। घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी। कहते आपस में भिन्नता में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, एकता की कमी नहीं होनी चाहिए, मेल जोल की भावना होनी चाहिए। तब इस समृद्ध अतर्क एक पथ के तर्क पथ को सभी एक पथ की तरफ बढ़ो। सभी में प्रेम प्यार होना चाहिए, वर्ग जाति रंग भेद के आधार पर अंतर नहीं होना चाहिए, तभी समृद्ध भाव है तारता हुआ तरे। कहते अगर तुम दूसरों के बारे में सोचोगे, एकता को बढ़ाओगे, मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सामर्थ्य यही है कि वह औरों का उद्धार करे, स्वयं भी तरे और दूसरों को भी तारे, वह जन कल्याण के लिए काम करे। सच्चा मनुष्य वही है औरों के लिए जो काम करता है। इसमें बताया गया है कि आपको औरों के लिए जीना है, औरों के लिए काम करना है।